पास जमा है 20,120 रुपए। थोड़ा सा भी कुछ अंतर आएगा, डिफॉल्ट करिएगा तो पैसा आपका डूब सकता है। इसलिए हम एक एक चीज जो बताएंगे आप लोगों को ध्यान से सुनना होगा, और उसमें थोड़ा सा भी अंतर आएगा तो वो फिर आपके पैसे पे एक ही आदमी रहेंगे साथ में, वो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इसलिए ध्यान से सुनिएगा आप लोग। स्टार्ट कर रहे हैं हम। जो भी गाड़ी दिख रहा है आज जिस पे स्टिकर्स लगा है, आपके कागज पे लिखा होगा, जो लोग रजिस्ट्रेशन करवाए हैं ना, उन लोगों के हाथ में कागज है, नंबर लिखा हुआ है। वही लोग गाड़ी पे बोली लगाने के लिए यहाँ पे ऑथोराइज हैं। उनके अलावा गाड़ी पे कोई बोली नहीं लगा सकेगा जिनके हाथ में कागज नहीं है। तो जब आप बोली लगा रहे होते हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि बोली का मतलब होता है और उस बोली को हम लोग नोट करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आप बोली बोल दिया, अभी 1 लाख रुपए बोल दिया, गलती हो गया, 1 मिनट देंगे 50 देंगे, 50 गलती दे दिया, 1 देना था। तो एक बार हमारा नोटिंग हो गया तो हम उसको नोट कर लेते हैं, यानी कि आपका बिड कैप्चर हो गया। और अब आपका बिड, आपका जो पैसा हमारे पास है, आरएसपी हमारे पास है, वो ब्लॉक हो गया। और जो पैसा ब्लॉक होता है वो पैसा आपको रिकवर नहीं होता है जब तक आपका गाड़ी या तो नहीं मिले या फिर मिले। मिलता है तो आपका वो पैसा मैनेज होता है, गाड़ी अगर नहीं मिलता है तो पैसा आपको वापस होता है। ऑक्शन खत्म, हम बता दे रहे हैं फिर से आपको, ऑक्शन खत्म होने के बाद आपको पैसा मिलेगा वापस, चाहे वो 1 बजे हो, 2 बजे हो, 4 बजे हो, 5 बजे, जब भी हो। तो पैसा जब आपका मिलेगा वापस कभी जब ऑक्शन खत्म हो। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। जो पैसा मिलेगा आपको कैश, जितने लोग कैश दिए होंगे आज, वो कैश आपको आज ही मिलेगा। अगर आज कैश लेना नहीं चाहते हैं आप जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कल आपको पैसा फिर मिलेगा। कैसे ना कि आपको आईडी प्रूफ, आपको चेक का फोटो देना होगा, आपके खाते में पैसा जाएगा, आपको आने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप फोन से एप्लीकेशन दे सकते हैं, सब कुछ दे करके पैसा आपके खाते में जाएगा। 2 दिन का टाइम लगेगा, 1 दिन बाद। आज के बाद जिनको भी पैसा मिलेगा वो पैसा मिलेगा आपको, आपके खाते में मिलेगा। उसका जो प्रोसेस है, प्रोसेस बताया हुआ है। अगर आज आप ले लेते हैं पैसा तो आज आपको कैश मिलेगा। जो लोग भी ऑनलाइन पेमेंट किए, जितने भी लोग यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट किए होंगे श्रीराम के खाते में, उनको पैसा उनके खाते में ही जाएगा, कैश नहीं मिलेगा। जो लोग कैश दिए वो कैश मिलेगा। तो अभी हम लोग जो भी गाड़ी बेच रहे हैं ना, उस गाड़ी के बारे में बात करते हैं। जितनी भी गाड़ी यहाँ बिक रही है, वो टोटल गाड़ी बिक रहा है एज इज वेरियस कंडीशन में, मतलब जैसा है उसी हालत में। इस बात का ध्यान रखिएगा, जैसा है उसी हालत में गाड़ी बिक रहा है। गाड़ी का फिजिकल इंस्पेक्शन आप लोग कर चुके होंगे, आपके सामने गाड़ी है, सारा गाड़ी आपके सामने लगा है। ऑलमोस्ट 99% गाड़ी रनिंग है या फिर 100% गाड़ी रनिंग है। हमारे पास आज सुबह कल शाम तक चल के आया, तो सारा गाड़ी रनिंग है। गाड़ी का फिजिकल कंडीशन आप देख सकते हैं, सारा गाड़ी आपके सामने है। तो जिनको जो गाड़ी लेना हो या जो चॉइस अपना किए होंगे, वो गाड़ी को थॉरोली वेरीफाई कर लीजिए, बढ़िया से वेरीफाई कर लीजिए। और वेरीफाई करके, क्योंकि आज के बाद हम कोई क्लेम आपसे वापस नहीं लेंगे कि हमको ऐसा नहीं दिखा वैसा नहीं दिखा, आप बोले कुछ और मिला कुछ और। आप बोलते अगर है तो उसका प्रूफ होना चाहिए। अब बात को सर समझ लिए, सर ध्यान दीजिएगा भैया, बात करने में आपस में ना लगी है, बाद में दिक्कत हो जाता है। जब गाड़ी बिक रहा होता है, आप किसी गाड़ी को अगर बोली लगा रहे हैं, उसको वेरीफाई कर लीजिए कि इसमें क्या चक्का है, क्या चक्का नहीं है, गाड़ी का पेंट, बॉडी, स्क्रैच, इंजन, बैटरी, जो भी वेरीफाई करना है बोली लगाने के पहले। बोली लगाने के बाद आप बोलेंगे कि हम ये देख नहीं पाए, तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा आपका, कोई भी क्लेम नहीं लिया जाएगा एक्सेप्ट। किसी तरीके का कोई भी क्लेम आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो गाड़ी आप देख लीजिए। देखने के बाद अगर आप कहते हैं बाद में कोई क्लेम, ऐसा होता नहीं जितनी, लेकिन आपको बताना जरूरी है, सारे लोग नए हैं। तो जब गाड़ी आप ले रहे होते हैं, लेने के बाद आप बोलते हैं अरे ये गाड़ी में तो ये चीज़ है नहीं, हम देखें कुछ और, आप प्रूफ देंगे, फिर आप उसके लिए आंसरेबल है कि हाँ आपका ये 4 चक्का था, 3 चक्का बदल गया, लेकिन हवा में बात नहीं। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। ऐसा लगा रहे हैं तो गाड़ी को वेरीफाई कर लीजिए। दूसरा चीज़, जो भी गाड़ी बिक रहा है उन गाड़ियों में हम आपको जो पेपर देंगे वो आपको अनाउंस कर देंगे। जैसे किसी गाड़ी में एनओसी मिलेगा जिसमें हाइपोथिकेशन होगा, किसी गाड़ी में एनओसी नहीं मिलेगा जिसमें पेपर आरसी मिलेगा, ट्रांसफर पेपर सारे में मिलेगा, आरसी भी आपको लगभग सब में मिलेगा। तो ऐसे करके आपको बताते जाएंगे। वैसे आप लोग गाड़ी का जो टैक्स है, फिटनेस है, डॉक्यूमेंट्स का जो भी स्टेटस है, ऑनलाइन आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं अपने हिसाब से, आप लोग को मालूम चल जाएगा 2 मिनट के अंदर एप्लीकेशन करो। तीसरा, जब आप लोग गाड़ी खरीद रहे होते हो तो बोली लगता है। बोली लगता है तो आपके पास जो कागज है वो कागज उठा के आप बोली करते हैं। जब हम बोली स्टार्ट करते हैं,
बोली लगाने का 2 तरीका है और 3 प्रोसेस से हम लोग गाड़ी बेचते हैं। पहला क्या है, जब हम बोली लगाते हैं, कुछ बोली ऐसा होता है जो हम आपसे बोली लेते हैं, कुछ बोली ऐसा होता है जो हम लगाते हैं क्योंकि आप लोग मैक्सिमम लगता है इसमें तो नए आदमी हैं तो बोली हमें शुरू करेंगे, जहाँ से कभी बोली ऊपर जाता है कभी बोली नीचे आता है। तो ऐसा करके जब बोली चल रहा होता है, एक जन 100 रुपये बोलेगा, कोई जन 200 रुपये बोलेगा, तो ऐसा करके गाड़ी ऊपर नीचे बोली होता है। जहाँ पे आके बोली खत्म होता है, उस बोली खत्म होने के बाद अगर हमारे कंपनी के प्राइस के आसपास आप लोगों का प्राइस होगा तो ही गाड़ी बिकेगा, नहीं तो गाड़ी नहीं बिकेगा। बहुत से लोग इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि जहाँ पे गाड़ी का प्राइस आके खत्म हो गया, गाड़ी उतने में और उसी को मिल जाता है। ऐसा नहीं होता है, ना ही सरकारी विभाग का ऑप्शन है, ना ही सरकारी विभाग में ऐसा होता है, जब यहाँ तो दूसरे हिसाब से गाड़ी है, तो वो ऐसा चीज़ नहीं होता है। इसलिए इस चीज़ को दिमाग में मत रखिएगा, कंफ्यूजन होगा हमसे पूछ लीजिएगा। दूसरा चीज, कुछ गाड़ी ऐसा भी है जो हमारे प्राइस के ऊपर हो गया तो हम अभी के अभी तुरंत सोल्ड कर देंगे, या प्राइस को मैच कर गया तो अभी का भी सोल्ड कर देंगे। कुछ गाड़ी ऐसा होगा जिसका प्राइस और कंपनी का प्राइस कुछ ऊपर नीचे होगा, तो हम अप्रूवल के लिए आपसे थोड़ा सा टाइम लेंगे। हो सकता है कि आज ही अप्रूवल कर दें लेट तक जाने से पहले, ऑप्शन खत्म करने के पहले, या फिर हो सकता है कि इस अप्रूवल के लिए आप 1 दिन का समय ले लें। आपका 24 तारीख है तो कल 25 तारीख का समय ले लें आपसे कि भैया 1 दिन का समय लेगा, वो समय आपको देना पड़ेगा बोली के लिए। तो ये दिमाग में लेके चले कि 1 दिन का टाइम आपको देना पड़ सकता है ऊपर नीचे करने के लिए जो अप्रूवल में है। तो हम लोग 3 तरीके से गाड़ी बेचते हैं। पहला तरीका है सोल्ड यानी बिक गया गाड़ी। दूसरा तरीका है होल्ड, यानी गाड़ी नहीं बिकेगा, हमारा प्राइस नहीं आया। तीसरा तरीका है अप्रूवल में जो गाड़ी आता है उसका हम बताते हैं या तो आज करेंगे या फिर कल करेंगे, लेकिन अप्रूवल में ऊपर नीचे करके नेगोशिएट करके गाड़ी बिक जाता है। तो ऐसे करके गाड़ियों का बोली लगता है और बिकता है। हम जो गाड़ी बेच रहे होते हैं, पेमेंट का टर्म्स एंड कंडीशंस आपको बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम जो गाड़ी बेच रहे होते हैं, जो भी गाड़ी बेचेंगे हम, वो गाड़ी जो बिकता है उसका एक सेल अमाउंट होता है, यानी कि फाइनल अमाउंट जितने में गाड़ी बिकता है, उस सेल अमाउंट के ऊपर 2.5% सर्विस चार्ज आपको देना पड़ता है। इसको बायर फी कहते हैं, वो आपको देना पड़ता है 2.5%। यानी कि अगर कोई गाड़ी 2 लाख रुपए का बिकता है तो 2.5% का हो गया 5,000 रुपए, और 5,000 के ऊपर 18% GST एप्लीकेबल होता है, यानी कि 900 रुपए 18%। तो 5,000 का 18% यानी 900 रुपए। तो आपको जितने का भी गाड़ी हुआ, 2 लाख अगर गाड़ी हुआ तो 2,05,900 रुपए आपको एक्स्ट्रा देना होगा। ये एक पार्ट ध्यान दीजिएगा सर आप लोग इस चीज को, ये आपको एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट, जब गाड़ी बिक गया तो सोल्ड अमाउंट है, सोल्ड अमाउंट का 10% आपको या तो सेम डे आज आपको जमा कर देना होगा। अगर कोई गाड़ी बिकता है मान लीजिए 2 लाख रुपए में, तो 20,000 रुपए आपको जमा करना होगा। तो 20,000 रुपए आपका ऑलरेडी जमा है तो वो 10% में काउंट हो जाएगा। लेकिन जिस गाड़ी का कीमत 3 लाख रुपए चला गया, उसका 10% आपको आज ही जमा कर देना, यानी कि 30,000 रुपए। तो 20,000 रुपए आपका जमा है, 10,000 रुपए आपको और जमा करना है। ये जो जमा करने का बात कर रहे हैं आप लोग ऑनलाइन, जो हमारा श्रीराम का जो QR कोड है या अकाउंट नंबर जैसे भी आप सहूलियत हो आप वो जमा कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, उसका रिसिप्ट आपको मिल जाएगा। तो आपको 10% सेम डे में जमा करना होता है। जितना भी सेल अमाउंट होगा उसका 10% वो आपको करना होगा। अगर आप नहीं करेंगे आज जमा तो वो सेल आपका वैलिड नहीं होगा, इसलिए आपको 10% जमा करना होगा। जितने का भी गाड़ी बिकता है, 10 लाख का गाड़ी है तो 1 लाख रुपए जमा करना होगा, ये आपको करना पड़ेगा। तीसरा पार्ट, जब आप गाड़ी खरीद लेते हैं, गाड़ी खरीदने के बाद सेल अमाउंट का जो 10% आप जमा कर देते हैं, तो आपको टोटल जो टाइम मिलता है वो मिलता है 4 दिन का पेमेंट करने का, फुल पेमेंट करने का 4 डेज का टाइम मिलता है। यानी कि आज से 4 दिन का समय मिलेगा आपको फुल पेमेंट करने का। तो फुल पेमेंट जब आप कर देते हैं तो फुल पेमेंट करने के बाद जो हमारा डेबिट वगैरह उसके आते हैं थर्ड पार्ट में, तो जब आप फुल पेमेंट कर देते हैं 4 दिन में, तो 4 दिन में फुल पेमेंट करके आपको गेट पास मिलता है। गेट पास के साथ, गेट पास के पहले आपको एक स्टैम्प बनवाना पड़ता है 100 रुपए का, एफिडेविट करवाना पड़ता है स्टैम्प पेपर पे, या फिर जो नोटराइज करवाना होगा आपको 100 रुपए का, वो नोटराइज करवा के आप लाते हैं। फॉर्मेट हम लोग देंगे आपको, वो आप नोटराइज करवा के लाते हैं हमारे पास, फिर हम आपको गेट पास देते हैं और आप जो गाड़ी खरीदे वो गाड़ी लेके जा सकते हैं। गाड़ी लेके जाने के 1 सप्ताह यानी 7 डेज में आपको आपका पेपर मिल जाता है। जिस दिन आप पेमेंट करेंगे उससे 7 डेज में आपको पेपर मिल जाएगा। जो पेपर हमारे पास अवेलेबल होगा वो पेपर आपको मिल जाएगा। पेपर्स जो मिलेगा आपको, उसमें जो हम आपको डॉक्यूमेंट देंगे, ट्रांसफर पेपर देंगे, अगर NOC है तो NOC देंगे, RC देंगे। जो पेपर हम आपको देंगे उस पेपर के बेसिस पे
पे आपको आपको टाइम दिया जाएगा नाम ट्रांसफर के लिए, एक फिक्स टाइम दिया जाएगा नाम ट्रांसफर के लिए, और उस नाम ट्रांसफर के अगेंस्ट में 10,000 रुपए आपका श्रीराम में होल्ड रहेगा। ध्यान रखिएगा इस बात को, जो पेपर आपको देंगे हम, उस पेपर पे नाम ट्रांसफर के अगेंस्ट में 10,000 रुपए श्रीराम में होल्ड रहेगा। जब आप पेपर का ट्रांसफर करवा देंगे और वो पेपर हमारे पास प्रोड्यूस करेंगे, आने का कोई जरूरत नहीं, आप लोगों को फोन पे भी सारा काम हो जाएगा। आप जब वो पेपर प्रोड्यूस करेंगे तो 10,000 रुपए आपको आपके खाते में वापस लौट जाएगा। इसके लिए हम लोग आपसे चेक लेंगे और एप्लीकेशन लेंगे। तो 10,000 रुपए तब तक हमारे पास होल्ड रहेगा जब तक आपका वो पैसा पेपर ट्रांसफर नहीं करवाते हैं। एक तो ये पेपर ट्रांसफर का ये पार्ट हो गया। दूसरा, अगर आप ये चाहते हैं कि पेपर हम ट्रांसफर करवाएं तो आपको टाइम और पैसा दोनों देना होगा। जो टाइम हम बताएंगे कि कितने टाइम में पेपर ट्रांसफर हो सकता है, थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है ऊपर नीचे करके, और पैसा जितना बताया जाएगा जो वीडियो का चार्जेस है वो देना होगा।